सदारती ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आ गए, लेकिन कल जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसकी टाइमिंग के हवाले से लोग बहुत बात कर रहे हैं कि वो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उससे एक दिन पहले उसको मंजर आम पर लाया गया। खान साहब माजी में भी ये दावा कर चुके थे कि 2018 से ये वीडियो उनके पास मौजूद है, लेकिन आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास ये वीडियो नहीं थी। अब वो उनका माजी का बयान दुरुस्त माने या आज वाले बयान पर हम जाएँ, ज़रा वजाहत कर दिएगा थोड़ी सूरत हाल की। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ है कि अभी आपने बताया कि तनवीर साहब जो थे इस पर तनकीद कर रहे थे कि हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप एक सिंपल बात बताइए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हमने तो नहीं की थी ना आज 2007-8 के अंदर इन लोगों ने आपस में मिलकर बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब है कि सेनेट इलेक्शंस के ऊपर तो हमेशा से तनकीद इस बात की रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ पैसे खर्च होते हैं। पिछली दफ़ा भी 2018 की इलेक्शन में आपको पता है कितना वावेला मचा, कितना शोर खुल था। 20 बंदे हमारी अपनी पार्टी के खान साहब ने निकाले, जो कि मेरा ख्याल है सबसे पहली दफ़ा किसी लीडर ने इस तरह का कदम उठाया है। आप मुझे ये बताइए कि अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को या तो वो कागज़ फाड़ के फेंक दें और कहें कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। हर मरतबा आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर उसका एक जो बहुत अहम क्लॉज था वो उसके अंदर ये था कि भाई आप ओपन इलेक्शंस जो हैं होनी चाहिए। तो हमने कोई अलहदा बात तो कोई अनहोनी बात तो कर नहीं दी, इसके ऊपर बहुत अरसे से डिस्कशन हो रहा था। आप खुद बताइए, आपका सबसे हाईएस्ट हाउस ऑफ लेजिस्लेशन है, सबसे अपर हाउस है ये, उसके अंदर अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगी और ट्रांसपेरेंसी होगी तो आप बताएं कौम का फ़ायदा है इसमें या नहीं है। तो आई थिंक व्हाट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं तो हमेशा से इस बात को सपोर्ट करती आई हूँ, क्योंकि मेरा जैसा मिडिल क्लास बंदा तो आपको पता है कि वो तो कभी सोच भी नहीं सकता इस तरह के इलेक्शन में जाने के लिए जहाँ इस तरह पैसे चले। और मैंने जब मेरी अपनी इलेक्शन हुई थी, आपको याद है उसके ऊपर मैंने कितना ज़्यादा उस वक़्त भी शोर मचाया था कि इस तरह बेबहा पैसे बहाए जाते हैं एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस थिंग्स। तो मेरा ख्याल है ये तो एक बहुत मुस्बत कदम उठाया। जहाँ तक वीडियो का है, मेरा ख्याल है आप देखें ना, अगर ये वीडियो आप कह रहे हैं कि खान साहब ने की है तो हिज ओन सिटिंग मिनिस्टर हैज़ रिज़ाइंड। आप देखिए ना उनके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। तो इसलिए इस तरह की बेजा बातें करनी, जबकि पता है ये किसी से ना आपसे ये ढकी छुपी बात है, ना नून लीग वालों से ये ढकी छुपी बात है, ना पीपल पार्टी वालों से या जितनी पार्टियां हैं सबको पता है कि ये काम होता था। अगर ये काम ना होता तो आप कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ना लिखते। तो हमने भी अगर बात कही, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप इसको अपोज कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं अपोजिशन, यानी तनकीद सिर्फ तनकीद की खातिर आप कर रहे हैं, वरना तो बात तो वही कर रहे हैं जो आप भी करते थे और जो हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ये सोचना चाहिए बतौर कौम कि हम उस तरह की प्रैक्टिसेस करें जिससे कल पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये कल वीडियो मंजर आम पर आई तो आप लोगों ने इस्तीफा भी ले लिया। ये रिफॉर्म नहीं है, अगर ये वीडियो मंजर आम पर ना आती तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। जो इस्तीफा कल आपने लिया वजीर कानून से, वो वजीर भी रहते, उससे पिछले इलेक्शंस में किसी और जमात में थे। वीडियो अगर आप लोगों के पास थी तो आप लोग खुद से इसको मंजर आम पर लाते और फिर इस पर कार्रवाई करते। चीज़ तो ये देख लें, नहीं मेरा ख्याल है तो मेरा ख्याल है यही बात समझनी चाहिए कि ये तो फिर वैसे मंजर आम पे आई है ना। ये तो मेरा ख्याल है उनको क्रेडिट दें उन जर्नलिस्ट को जिन्होंने लेके आए हैं मंजर आम पे, क्योंकि अगर हमारे पास होती तो ये कदम मैं यकीन से कहती हूँ कि इमरान खान साहब अगर उन 20 लोगों के ख़िलाफ़ कदम उठा सकते थे पहले, तो बाकियों के ख़िलाफ़ क्यों ना कदम उठाते। वो कोई अलहदा कोई उन्होंने उनके साथ कोई और रवैया तो नहीं इख्तियार करना। तो उनका तो ही इज़ एब्सोल्युटली इनटॉलरेंट कि इस तरह की कोई कदम नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की गलत बात नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी इलेक्शन के अंदर उनको इतनी परेशानी थी कि भाई मैंने कहा सर मसला ये है कि वोटें ख़रीदी जाती हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है। मकसद ये हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो नहीं ख़रीद सकते। तो जब तक आप ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं करेंगे तो ये हर किस्म का इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए ताकि दरमियाने तबके के हमारे जैसे लोग भी इन इलेक्शन में शमूलियत कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये चलें, जो बिकने वाला है उसके खिलाफ तो आप लोगों ने अपनी पार्टी की सतह पर एक्शन ले लिया, शायद दूसरी जमातें भी एक्शन लेती हों, कोई माजी में इस तरह की कोई ऐसी तारीख तो नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये जो ख़रीदार हैं इनके खिलाफ भी तो कोई कानून साजी की ज़रूरत है कि असेंबली के फ्लोर पे कोई ऐसा कानून भी तो लाया जाए कि इनको भी इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, यानी वो भी उतना ही बड़ा चोर है जो रिश्वत दे
वही उतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं जो पैसे से ख़रीदे, जो पैसे दे वो भी उतना गलत। अब मकसद ये है कि जब हम वहाँ असेंबली में जाके कोशिश करते हैं कि ऐसे कानून लाए जाएं, तो आपके सामने जो हंगामा आ रही है उससे कोई बात ना आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। देखिए मेरे ख्याल तनकीद बराए तनकीद करनी भी बहुत बड़ी जाती है। ठीक है, हम एक दूसरे के मुखालिफ जमाते हैं, एंड ऑफ द डे तो हम पाकिस्तानी हैं सब, और हमारे एक मुहब्बे वतन इंसान होने की खातिर हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए ऐसे सिस्टम्स आएँ, हमारी ऐसी तब्दीलियाँ आएँ हमारी लेजिस्लेशंस के अंदर, जिससे ये जो हर मरतबा शोर मचता है इलेक्शन में कि जी धांधली हुई ये ख़त्म होनी चाहिए। वरना तो वही वाली बात है ना कि हर मरतबा जो जीत जाएँ वो उनके जो हारते हैं वो कहते हैं जी धांधली हुई है। अच्छा, फिर जब हम कहते हैं कि जी जैसे जब हम लोगों का 2013 की इलेक्शन की बात थी तो हम कहते थे भाई आप 4 वो खोल के देख लीजिए। इस मरतबा इन्होंने कहा जी धांधली हुई, तो इन्होंने मेरा ख्याल खान साहब ने अपने पहले एड्रेस में कहा था आप बताइए जिनको कहेंगे हम उन सारी सीटों को खोल के उसके ऊपर बिल्कुल मायना करेंगे। वजह ये है हमारी नीयत में बिल्कुल कोई बदी नहीं है, हम चाहते हैं कि सिस्टम इस तरह के बने जो साफ़ और शफाफ हों, ताकि पाकिस्तान की इलेक्शनें जो हर मरतबा एक तनाज़े के शिकार होती हैं उस तनाज़े से बाहर निकले और पाकिस्तान भी उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर सामने आए एज अ कंट्री विच हैज़ प्रॉपर डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल जब ये वीडियो सामने आई उसके बाद शौकत यूसुफज़ई साहब ने बताया कि 10 करोड़ की ऑफ़र उन्हें भी हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून ने की। 29 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बता चुके हैं कि उन्हें भी इस तरह की ऑफ़र हो चुकी है। आज उन्होंने अपनी उस बात को दोहराया कि उन्हें भी माजी में सेनेट की सीट बेचने के लिए ऑफ़र हुई। तो क्या आपको कोई इस तरह की ऑफ़र हुई है कभी अपना वोट बेचने के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे तो अभी तक मेरा ख्याल है शायद इस काबिल ही नहीं किसी ने समझा कि मुझे ऑफ़र करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी तो बात हो सकती है कि लोगों को पता है कि मेरा जैसा बंदा जो है इस तरह की ऑफ़र कभी भी नहीं लेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, बल्कि शायद मैं सबसे ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दूँगी इस बात के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ज़रा इस्लामाबाद में जो एहतजाज चल रहा है ज़रा उस तरफ आते हैं। ये एहतजाज कोई पहला एहतजाज नहीं है हुकूमत के ख़िलाफ़। जब से ये हुकूमत आई पहले डॉक्टर्स, फिर ताजिर, फिर स्टूडेंट्स और अब ये आम सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये इस जो आपकी हुकूमत है, आपकी जमात है, उसकी तो ख़ुद एक तवील तारीख़ रही है एहतजाज की। एहतजाज किया किस तरह जाता है, कितना तवील किया जाता है, ये आप ही लोगों ने इस कौम को शऊर दिया है। अब इन लोगों को क्यों एहतजाज पर मजबूर किया जाता है? सरकार हर एक तबके को, हर एक शोबे को क्यों उस हद तक ले जाया जाता है कि वो सड़कों पर आकर इंसाफ मांगे? देखिए मेरा ख्याल है अगर आप एहतजाज की बात करें, एहतजाज तो हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में भी एहतजाज होता है। और एहतजाज जो है, मैं तो हमेशा इस बात की बिलीफ है कि ये आपकी वो कहते हैं ना, ये भी आपकी डेमोक्रेसी का हुस्न है कि भाई आपको एहतजाज करने की इजाज़त है। कोई मार्शल लॉ तो नहीं है ना कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारे मुलाजमीन का ताल्लुक़ है, ये मैं आपको बताती चली जाऊँ। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब ने बहुत बड़ी एफ़र्ट करके, आपको पता है, हमने डॉक्टरों की तनख्वाहें उनके एहतजाज की वजह से नहीं बढ़ाई, हमने तो पहले ही बढ़ाने की बात करती थी। अभी नर्सेस की कोई एहतजाज, हमने सीटें बढ़ाई, नर्सिंग कॉलेजेस बना दिए, बच्चियों का स्टाइपेंड 21,000 से 31,000 पे लेके, बिकॉज वी बिलीव कि भाई जो इन्फ्लेशन अभी भी जहाँ तक इनका एहतजाज है उसके ऊपर जो ऑलरेडी नेगोशिएशंस हुई हैं, और मेरी जो शुनीद है उसके मुताबिक कि 40% इंक्रीज़ के ऊपर तो ऑलरेडी हुकूमत मानी हुई थी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर फिर क्यों मज़ीद एहतजाज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊं ना, कुछ सियासी लीडर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको पता है जो यूनियंस के लीडर्स होते हैं उन्होंने भी तो अपनी सियासत चमकानी होती है ना। अब अगर आप देखा जाए कि जी पहले अगर मैं अपने शोबे की बात करूं कि जी नौकरियां नहीं है, अभी नौकरियां ढेर हमने दे दी, 32,000 से ज़्यादा, आजकल 3,000 नौकरियों का और एडवर्टिजमेंट, यानी 35,000 नौकरियां इंशाल्लाह अगले 3 माह के अंदर मुकम्मल होंगी। अच्छा, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, तनख्वाहें बढ़ गई। अच्छा, किसी के एहतजाज करने की ज़रूरत है, हम तनख्वाहें पहले ही बढ़ा दी। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हर तरीके से कोशिश ये हुकूमत कर रही है कि जो दरमियानी तबके का बंदा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्हें से एवरीबडी, हम बतौर हुकूमत हर तरीके से उनके लिए सपोर्टर्स हैं। वजह यह कि हम बात इस पर बिलीव करते हैं कि महंगाई हो गई है, इन लोगों को ज़रूरत है, ये हमें बढ़ानी चाहिए, रुपए की कीमत गिरी है, लोग इस महंगाई की वजह से तंग हो रहे हैं। मकसद ये है कि जो लीडर, सियासी लीडर है, वो कहता है कि जब तक मैं एहतजाज न करूं, जब तक मेरी तस्वीर नज़र ना आए, जब तक कोई ऐसा, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है
अपनी सियासत को उजागर करने के लिए और अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, जिसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं। देखें, मैं आपको एक वक्त बताती हूँ, मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सदर थी और बहुत ही एक समझदार सेक्रेटरी साहब थे, तारिक सईद हारून साहब, उनकी और मेरी ये बात तय हुई कि मैं डिमांड करूँगी, अगर जेन्युइन डिमांड है और मैं उनको कन्विंस कर लूँगी तो वो हमारे हर तरीके से हेल्प करेंगे, और अगर मैं ना उनको कन्विंस कर सकी तो वो मुझे कन्विंस करेंगे। तरीका यही होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों का शेवा यही होना चाहिए कि आप अपनी डिमांड्स पुट इन करें, नेगोशिएट करें। कोई नेगोशिएट ना करने को तैयार हो, कोई बात करने को ना तैयार हो, तो आप ज़रूर एहतजाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन राशिद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।